दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं News 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। व्यापम घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। नम्रता डामोर मामले में खुलासा हुआ है। जिस डॉक्टर ने नम्रता का पोस्टमार्टम किया था, उसकी मौत को खुदकुशी बताया था, उसका जीजा, उस डॉक्टर का जीजा व्यापम का चेयरमैन था। जरा सोचिए, जिस डॉक्टर ने नम्रता डामोर की मौत को सुसाइड बता दिया था, वो व्यापम के चेयरमैन का साला था। डॉक्टर DS बड़कुल ने नम्रता का पोस्टमार्टम किया था और नम्रता की मौत को खुदकुशी बताया था। आपको याद ही होगा, 4 साल पहले नम्रता डामोर की लाश एक रेलवे प्लेटफॉर्म के पास मिली थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ उसे सुसाइड करार देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब पता यह चला है कि जिस डॉक्टर ने वो पोस्टमार्टम किया था, वो व्यापम के चेयरमैन का साला था। आपको यह भी याद होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें शायद डॉक्टरों के बीच अलग अलग राय थी। कुछ डॉक्टर्स का यह भी मानना था कि नम्रता की मौत सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। गोविंद सिंह और जानकारी देंगे। गोविंद, जरा बताइए क्या मामला है ये? देखिए मानक, नम्रता की मौत पहले से ही सवालों के घेरे में रही है। डॉक्टरों ने जिस तरह से, डॉक्टरों में भी मतभेद रहे, 3 बार पोस्टमार्टम किया गया और तीनों रिपोर्ट्स आई और इस मौत को एक हादसा करार देते हुए STF ने मध्य प्रदेश पुलिस में बंद कर दिया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है, डॉक्टर बड़कुल जिन्होंने ये पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, उनकी तरफ से रिपोर्ट सौंपी थी कि ये एक सुसाइड का मसला है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ये मामला खुला है कि डॉक्टर बड़कुल व्यापम के चेयरमैन के साथ हैं, सवाल इस खुलासे के बाद उठने लगे हैं। और अब बताया जा रहा है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो थी, उसमें कई तरह की बातें अलग अलग निकल गई, जिसकी वजह से लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ये मामला खुला है कि डॉक्टर बड़कुल व्यापम के चेयरमैन के साथ हैं, सवाल इस खुलासे के बाद उठने लगे हैं। और अब बताया जा रहा है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो थी, उसमें कई तरह की बातें अलग अलग निकल गई, जिसकी वजह से अब CBI भी इन डॉक्टरों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि नम्रता डामोर के मामले में अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पहले इसे हादसे के तौर पर फाइल बंद कर दी गई थी और अब CBI भी पूरे एक्शन में नजर आ रही है। CBI इस पूरे मसले को लेकर डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है। मानक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस जानकारी के लिए।